हाल में ही जो रामायण का ट्रेलर निकल के आया है उसमें देखिए रणबीर कपूर एज श्री राम और साई पल्लवी एज माँ सीता के बारे में मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं था उन कास्टिंग चॉइसेस थे, लेकिन यश एज रावण रामायण के ट्रेलर का स्टैंड आउट है। उनके पास वो प्रेजेंस है, वो अग्रेशन है, वो एरोगेंस है और वो फिजिकलिटी है जो राक्षस राज को पोर्ट्रे करने के लिए चाहिए। एंड फिर ये ट्रेलर देख के और यश का पोर्ट्रेयल देख के मैं सोचने लगा कि यार कैसे रावण अपने जमाने का सबसे बड़ा वॉरियर, कॉन्करर और राजाओं में से एक माना जाता था, लेकिन अल्टीमेटली वो कितना पावरफुल था क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। उसने इंद्र की पूरी आर्मी से लड़ाई किया था और जीता था। धन के देवता कुबेर को हराया था। यमराज से 7 दिन तक लड़ाई की थी। माउंट कैलाश जो शिव जी का घर है उसको अपने हाथों से उठा लिया था। उसको भगवान शिव का भी वरदान मिला हुआ है। इंद्र का वज्र और ऐरावत का वार उसने अपनी छाती पर झेला था। उसके 10 सर थे, 20 हाथ है। अगर उसका सर काटो तो वापस उगाता था। वो हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉरियर्स और कॉन्करर्स में से एक माना जाता था। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। और एंड में वो आदमी जिसे भगवान, दानव, सांप, स्पिरिट सबके खिलाफ इमॉर्टैलिटी का वरदान मिला था, वो अल्टीमेटली विष्णु जी जो इंसान का रूप आए थे उसके हाथों मारा गया। ये कैसे हुआ? तो आज हम रामायण ट्रेलर के बाद एग्जामिन करेंगे कि रावण का एक्चुअल पावर लेवल क्या था, वो एक्चुअली कितना पावरफुल था। और अगर वो इतना पावरफुल था कि उसे ब्रह्मा और शिवा दोनों से वरदान मिले हुए थे, तो वो श्री राम के हाथों कैसे मारा गया। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में रावण लंका का 10 सर वाला राक्षस राज हिंदू एपिक लिटरेचर के सबसे फॉर्मिडेबल वॉरियर्स, स्कॉलर्स और रूलर्स के रूप में डिपिक्ट किया गया है। उसके पास नियर इनविंसिबल फिजिकल पावर, वास्ट नॉलेज और अल्टीमेटली एक फेटल एरोगेंस भी था, जिसके पास सारे वरदान होने के बावजूद अपने अहंकार की वजह से वो तबाह हो गया। उसके पावर लेवल को समझने के लिए हमें उसके 3 इंटरलॉकिंग डायमेंशंस को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। उसकी मार्शल कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अकम्प्लिशमेंट्स और उसकी वो साइकोलॉजिकल फ्लॉ यानी अहंकार या ईगो जिसकी वजह से उसका सर्वनाश हो गया। तो देखिए, रावण को ट्रेडिशनली 10 सर और 20 हाथ के साथ डिपिक्ट किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फॉर्म 4 वेद और 6 शास्त्रों पर मास्टरी को सिंबलाइज करता है। कुछ और लोग कहते हैं कि ये 10 सर 10 इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो उसके कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। रावण की फिजिकल स्ट्रेंथ इननेट थी। वो एक राक्षसी माँ कैकसी से पैदा हुआ था और उसके पास मिस्टिकल और फिजिकल पावर जन्म से ही थी, और फिर उसने इस पावर को एक्सट्रीम तपस्या से और भी मैग्नीफाई किया था। और देखिए, राक्षस जो है वो सिर्फ एक डीमन नहीं होता है। राक्षस वो प्राणी है जो अक्सर जंगल में रहते हैं, फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं और अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं, अधर्म का रास्ता फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए, विभीषण भी एक राक्षस थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई की एरोगेंस और अहंकार को देखने के बाद धर्म का रास्ता चूज किया। रावण के पिता विश्रव थे जो भगवान ब्रह्म के पोते थे, और अपने पिता विश्राव से उन्होंने मार्शल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दोनों सीखे। उनके दादा महर्षि पुलत्स्य थे जो भगवान ब्रह्म के माइंड बॉन्ड सन्स में से एक थे। मतलब रावण का पैटर्नल लिनिएज सीधा भगवान ब्रह्म से आता है। और रावण बचपन से ही एक बहुत एम्बिशियस और डिटरमिन्ड इंसान था। वो पूरी यूनिवर्स में सबसे पावरफुल इंसान और कॉन्करर बनना चाहता था और किसी को भी चैलेंज करने से डरता नहीं था। उसका असली नाम था दशग्रीव, यानी 10 गले या 10 सर वाला। एक दिन माउंट कैलाश के पास वो अपने रथ में जा रहा था और तब उसको नंदी ने रोका, जो शिव के बुल हैं। नंदी ने रावण से कहा, वापस हो जाओ दशग्रीव, ये भगवान शिव का घर है, इसे डिस्टर्ब मत करो। दशग्रीव ने नंदी से कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दशग्रीव ने अपने 20 विशाल हाथों को फैलाया और पूरा पहाड़ अपने हाथों पर उठा लिया। भगवान शिव ने ये देखा और हंस दिए। फिर उन्होंने अपने पैर का बड़ा अंगूठा पहाड़ के ऊपर रख दिया और दशग्रीव उस पहाड़ के नीचे दब गया। दबने के बाद दशग्रीव गुस्से और दर्द की वजह से चिल्लाया और उसकी आवाज भगवान शिव को बहुत पसंद आई। भगवान शिव ने कहा, क्या दमदार आवाज है। और फिर भगवान शिव ने दशग्रीव का नाम रखा रावण, यानी वो जो जोर से दहाड़ता है। और इसीलिए अमरीश पुरी की कास्टिंग जो रामायण के 1992 एनिमे मूवी में की गई थी, जेन्युइनली पीक कास्टिंग थी। क्या परफेक्ट आवाज थी रावण के लिए। तो रावण अभी भी देखिए शिव जी के पैर के सबसे बड़ी उंगली के नीचे दबा हुआ था। फिर रावण ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की तारीफ में गाने गाए, भजन गाए। अल्टीमेटली रावण की तपस्या से भगवान शिव खुश हुए। उन्होंने रावण को छोड़ दिया और रावण को एक गिफ्ट दिया, एक फेमस तलवार जिसका नाम था चंद्रहास, यानी लाफ्टर ऑफ द मून। ये एक इनविंसिबल तलवार मानी जाती थी, बहुत ही पावरफुल तलवार मानी जाती थी, जिसका इस्तेमाल करके
रावण ने एक बहुत बड़ी किंगडम बनाई। लेकिन भगवान शिव ने एक कंडीशन रखी कि अगर इस तलवार का इस्तेमाल अधर्म के लिए किया जाएगा तो ये तलवार अपने आप भगवान शिव के पास वापस आ जाएगी। और ये कंडीशन जो थी वो ऑलरेडी रावण के डाउनफॉल को फोरशैडो कर चुकी थी। तो सबसे पहले मिलता है रावण को भगवान शिव का वरदान, उसके बाद मिलता है रावण को भगवान ब्रह्म का वरदान। रावण ने 10,000 साल तक सीवियर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उसके जो 10 सर थे उसमें से 9 सर उसने काट कर भगवान ब्रह्म को न्यौछावर कर दिया। और वो अपना 10वां सर काटने ही वाला था तब ब्रह्मा जी ने इंटरवीन किया। ब्रह्मा जी इसकी तपस्या से खुश हुए और उन्होंने रावण से कहा कि वत्स, मांगो जो मांगते हो। रावण ने कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्म ने कहा कि देखिए मैं ये वरदान नहीं दे सकता और कुछ भी मांगो। तो रावण ने कहा कि आप मुझे इमॉर्टल बना दीजिए। देवों के खिलाफ, दानवों के खिलाफ, गंधर्व, यक्ष, नाग, इन सब के खिलाफ मुझे इमॉर्टल बना दीजिए। लेकिन रावण ने इंसानों से प्रोटेक्शन नहीं मांगी क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों को अपने से बहुत नीचा समझता था, अपने से बहुत कमजोर समझता था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई नॉर्मल इंसान उसका एक बाल भी बांका कर सकता है। और ये जो उसका अहंकार था, जो उसकी पर्सनालिटी में हमेशा से घुसा हुआ था, यही अहंकार अल्टीमेटली रावण का डाउनफॉल बनता। उसके बाद रावण को मां पार्वती का वरदान भी मिलता है कि कोई भी दुश्मन रावण को पार्वती के सैंक्शन के बिना हरा नहीं सकता। लेकिन ये वरदान बाद में नलिफाई हो जाता है जब श्री राम रावण के साथ युद्ध करने के पहले पार्वती मां के लिए हवन करते हैं। तो देखिए रावण को ऑलरेडी भगवान ब्रह्म से, भगवान शिव से इतने बड़े वरदान मिले हुए थे। तो इन वरदानों के साथ साथ रावण एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड वॉरियर भी था। रावण के वेपन्स देखते हैं, ऑब्वियसली चंद्रहास, क्रेसेंट मून स्वॉर्ड जो उसको शिवाजी का गिफ्ट मिला था। ये तलवार आप एनिमे में भी देख सकते हैं। युद्ध के दौरान कमान और अस्त्र रावण का कोर बैटलफील्ड किट था। उसके पास वरुण अस्त्र था, अग्नेय अस्त्र था, नाग रिलेटेड अस्त्र थे। उसके पास पशुपत टाइप वेपन्स भी थे जो भगवान शिव के सबसे डेवास्टेटिंग अस्त्र में से एक माने जाते हैं। उसके पास एक डिवाइन भाला था। उसके पास एक ऐसा आर्मर था जो उसको भगवान ब्रह्म ने गिफ्ट किया था। वो गदा यानी क्लब्स का भी इस्तेमाल करता था। उसके पास पुष्पक विमान भी था जो एक उड़ता हुआ रथ था जो उसने अपने भाई कुबेर से लिया था। रावण सिर्फ शस्त्रों का ही मास्टर नहीं था बल्कि माया और तंत्र विद्या भी जानता था। वो सॉर्सरी और इल्यूजन टेक्निक्स यूज करता था जो एनिमीज को युद्ध में डिसोरिएंट कर देते थे, कंफ्यूज कर देते थे। उसके पास ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, तमसास्त्र और कई माया क्लास वेपन्स थे जो इल्यूजन, डार्कनेस और फैंटम डुप्लीकेट्स प्रोड्यूस कर सकते थे। रावण का बेटा इंद्रजीत इस एरिया में माया अस्त्र का स्पेशलिस्ट था। लेकिन रावण के पास भी ये पूरा टूल किट था। और अगर हम पावर लेवल की बात कर रहे हैं तो हमें अनआर्म्ड कॉम्बैट को भी देखना पड़ेगा। और अनआर्म्ड कॉम्बैट में भी रावण जेन्युइनली स्कैरी था। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखिए, 10 सर, 20 हाथ। अगर ग्रैपलिंग कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप कुश्ती में देखें, हैंड टू हैंड फाइटिंग में देखें, तो 20 हाथ होना तो काफी बड़ा एडवांटेज होता है यार। आप एक हाथ पकड़ो, वो दूसरे हाथ से आपका गर्दन पकड़ लेगा। आप दूसरा हाथ पकड़ो, वो अपने 17वें हाथ से आपका टांग पकड़ लेगा। उसके पास रीजनरेशन की पावर्स थी। राम उसका सर काटते थे और उसका सर वापस उग जाता था। इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी भी थी। वाल्मीकि कहते हैं कि रावण ने इंद्र का वज्र और ऐरावत के दांत अपने छाती पर खाए थे और फिर भी सर्वाइव कर गया था। पेन टॉलरेंस भी देखिए, उसने अपने 9 सर काटकर ब्रह्मा जी को न्यौछावर कर दिए थे। उसके साथ साथ एक बार उसने हनुमान जी के साथ ओपन पाम स्ट्राइक्स भी एक्सचेंज किए थे। हनुमान जी ने खुले हाथ से उसको मारा था लेकिन फिर भी वो खड़ा रह पाया था। उसके साथ साथ यमराज से 7 दिन तक वो भिड़ा था। रावण का अनआर्म्ड फाइटिंग स्टाइल अगर आप देखें तो एकदम नाइटमेयर सिनेरियो है। उसका फाइटिंग स्टाइल में डिस्क्राइब कर सकता हूं एज अ ब्रूट फोर्स जगरनॉट। उसके बारे में कहानियां हैं कि वो वॉरियर्स को अपने हाथों से पकड़कर उठाकर जमीन पर स्लैम कर देता था। रावण ने मल्ल युद्ध में ट्रेनिंग की थी। ये एक एंशिएंट इंडियन रेसलिंग ट्रेडिशन है जो इवेंचुअली आज पहलवानी या कुश्ती कहलाई जाती है। तो मल्ल युद्ध के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 4 तरीके हैं मल्ल युद्ध करने के। पहला हनुमंती यानी टेक्निकल थ्रोस, जंबूवंती यानी जॉइंट लॉक्स और होल्ड्स, जरासंधी यानी हड्डियां तोड़ने का तरीका, और भीमसेनी यानी सिर्फ प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके लोगों को उठाकर पटकना। तो क्लियरली रावण ने भीमसेनी स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। वो आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट में इसलिए नहीं हराता क्योंकि वो आपसे ज्यादा टेक्निकल था। वो आपको इसलिए हराता क्योंकि वो हमेशा आपसे ज्यादा ताकतवर था। इमेजिन कीजिए कि रावण अगर आज एक मॉडर्न जूडो प्लेयर या एक रेसलर होता तो उसका स्टाइल शायद मॉडर्न जॉर्जियन एथलीट जैसा होता। फॉर एग्जाम्पल खाबरेली। या फिर मॉडर्न मंगोलियन स्टाइल जैसा होता।
या फिर अगर वो एक रेसलर होता तो उसका मॉडर्न रशियन रेसलर जैसा स्टाइल होता। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर करेलिन। इमेजिन कीजिए अलेक्जेंडर करेलिन लेकिन 1 मिलियन टाइम्स और ताकतवर, और उसके साथ साथ उसके 20 आर्म्स हैं। उसने अपने ताकत का एग्जाम्पल ऑलरेडी दिखा रखा है कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाकर। लेकिन अल्टीमेटली अनआर्म्ड कॉम्बैट में ये कितना भी पावरफुल हो, लेकिन युद्ध में इसका प्राइमरी वेपन था धनुष। श्री राम के साथ जब रावण का फाइनल युद्ध होता है तो दोनों एक दूसरे से धनुष के साथ लड़ाई करते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि दोनों तरफ से इतने सारे तीर निकल के आए थे कि पूरा आसमान और पूरा सूरज ब्लॉक हो गया था। युद्ध कांड में जो श्री राम और रावण के बीच का ड्यूल होता है, कहा जाता है कि उस ड्यूल के बराबर का कोई भी ड्यूल नहीं आता है। तो श्री राम जैसे वॉरियर के साथ, योद्धा के साथ, जो कि पूरे यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट आर्चर हैं, ये रावण की पावर को दिखाता है। तो अगर एमएमए टर्म्स में, रेसलिंग टर्म्स में, फाइटिंग टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो रावण भले ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल है वॉल्यूम स्ट्राइकिंग। दूर से आपको वो तीरों के थ्रू जैब करता है, तो ये तीर मार मार के वो आपको वीक करता है, और जैसे ही आपका गार्ड नीचे होता है, जैसे ही आपका सर एक्सपोज होता है, वो अपने भाले के थ्रू नॉकआउट ब्लो मारता है, जिस तरह से उसने लक्ष्मण जी को मारा था। और जिस लेवल का इसका पावर है, उस पावर की वजह से देखिए कितने बड़े बड़े विक्ट्रीज जीते थे। उसने कुबेर पर हमला किया, कुबेर को हराया और उससे लंका छीन ली। रावण ने यमराज पर हमला बोल दिया था, यमराज के सारे सिपाहियों को हरा दिया था, और फिर डायरेक्टली यमराज के साथ युद्ध किया था। 7 दिनों तक यमराज के साथ ये युद्ध करता रहा और यमराज के साथ डट कर खड़ा रहा, और अल्टीमेटली यमराज ने डिसाइड किया कि वो अपना अल्टीमेट वेपन हथौड़ा निकालेंगे और उससे रावण को खत्म कर देंगे। लेकिन बीच में फिर ब्रह्मा जी ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा यमराज को कि देखिए, मैंने वरदान दिया है रावण को कि कोई भी देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ब्रह्मा के कहने पर यमराज रिट्रीट कर गए और रावण ने अपने आप को मृत्युंजय डिक्लेयर कर दिया, यानी कॉन्करर ऑफ डेथ। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट नुआंस है, उसने यमराज को हराया नहीं था। ब्रह्मा जी के इंटरवेंशन की वजह से रावण बचा था, लेकिन फिर भी खुद को मृत्युंजय बोलने लग गया। यही थी उसकी एरोगेंस, यही थी उसका अहंकार, जो उसके डाउनफॉल का फोरशैडोइंग था। फिर उसके बाद आते हैं राजा मारुत। राजा मारुत ने एक यज्ञ रखा था, उस यज्ञ पर रावण ने हमला कर दिया। उस यज्ञ में इंद्र, कुबेर और वरुण जैसे देव भी आए हुए थे, और उन सबको रावण ने यज्ञ से खदेड़ दिया था। उसके बाद रावण ने बहुत बड़ा किंगडम भी क्रिएट किया था। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। और यहाँ तक कि उसने अयोध्या पर भी हमला किया था, जहाँ पर उस समय किंग अनारण्य का राज था। किंग अनारण्य की आर्मी और रावण की आर्मी बैटल में मिलती है। रावण ने एक सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करके राजा अनारण्य की पूरी आर्मी को जलाकर राख कर दिया। सिर्फ राजा अनारण्य अकेले बचे थे। उसके बाद भी राजा अनारण्य, जो भाई आखिरकार सूर्यवंशी हैं, उन्होंने अकेले रावण से युद्ध किया, लेकिन उनका हर एक बार रावण के आर्मर से बाउंस कर गया, क्योंकि उनको ये स्पेशल आर्मर ब्रह्मा जी ने गिफ्ट किया था। फिर फाइनली रावण ने अनारण्य को मार गिराया, और मरते मरते अनारण्य ने रावण से कहा कि एक दिन तुमसे बदला लेने के लिए अयोध्या में एक और राजा पैदा होगा। और यही हुआ। अनारण्य के बेटे थे खतवंग, उनके बेटे थे दिलीप, उनके बेटे थे रघु, उनके बेटे थे अज, और उनके बेटे थे दशरथ, और दशरथ के बेटे थे श्री राम। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि एक जुजुत्सु काइसन या बर्जर्क जैसा रावण के बैटल्स का एक एनिमे सीरीज अगर डेवलप किया जाए, रावण वर्सेस अनारण्य, रावण वर्सेस यमराज, रावण वर्सेस कर्तवीर्य अर्जुन, तो यार ये बर्जर्क से भी कहीं ज्यादा एपिक हो सकता है। और देखिए, रावण सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं था, रावण चारों वेदों का ज्ञाता, महातेजस्वी, सारे शास्त्रों में अकम्प्लिश्ड, म्यूजिक में एक्सपर्ट भी था। चारों वेद और 6 वेदांग उपनिषद का पूरा कमांड था उसे। एस्ट्रोलॉजी पे मास्टरी थी, आयुर्वेद और मेडिसिन में मास्टरी थी, अर्क पराक्षम एक हर्बल मेडिसिन और हीलिंग पे टेक्स्ट रावण ने कंपोज किया था। म्यूजिक में मास्टरी थी, उसने रावण वीणा इन्वेंट की। 64 जो क्लासिक आर्ट्स माने जाते हैं, जिसमें डांस, लिटरेचर, एल्केमी, स्टेट क्राफ्ट, इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आती हैं, इन सब में इसको महारत थी। इसको एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी देखा जाता था, जिसका किंगडम लंका बहुत प्रॉस्पेरिटी भी अचीव कर चुका था इसकी वजह से। और देखिए, दूसरों ने भी, इनफैक्ट इसके दुश्मनों ने भी इसकी ग्रेटनेस को एक्नॉलेज किया है। श्री राम ने खुद जब रावण को हराया और जब रावण मरने वाला था, तब श्री राम ने खुद लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाइए और रावण के पास जाकर उनका जो ज्ञान है वो उनसे सीखें। कि देखिए, वो दुष्ट हो सकता है, लेकिन दुष्ट होने के साथ साथ वो एक परम ज्ञानी भी है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण से उसका ज्ञान सीखिए, उसका अहंकार नहीं। ये दिखाता है कि रावण का जो ज्ञान था वो उसके अहंकार को भी ट्रांसेंड कर चुका था। और इस बात को भगवान श्री राम भी
भी एक्नॉलेज करते थे, हनुमान जी ने भी एक्नॉलेज किया था। हनुमान जी ने एक्सप्लिसिटली रावण को डिस्क्राइब किया था कि वो धर्म और अर्थ को समझता है और उसने बहुत तपस्या भी की है। हालांकि आज वो अधर्म का साथ दे रहा है और इसीलिए इतना ज्ञानी होने के बावजूद, इतनी महारत हासिल करने के बावजूद, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद रावण एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे आदमी इंस्पिरेशन ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके कुछ मैसिव कैरेक्टर फ्लॉज थे जो उसके डाउनफॉल का कारण बने। उसका सबसे बड़ा फ्लॉ था ह्यूमिलिटी का कंप्लीट एब्सेंस। इतनी ताकतवर होने के बाद, इतना मार्शल प्रावस होने के बाद उसके मन में विवेक नहीं था। एम्बिशन और डिटर्मिनेशन सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ह्यूमिलिटी ना हो, रिस्पेक्ट ना हो जो इस एम्बिशन को बैलेंस कर सके, तो सक्सेस नहीं मिलती। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था ना, जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, मैं कुछ समय से जूडो करता हुआ आ रहा हूँ, जूडो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिजित्सु प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अगर मेरे स्पोर्ट की बात करें, जूडो के फाउंडर थे जिगोरो कानो। जिगोरो कानो ने जूडो की 2 कोर फिलॉसफी बताई थी, सेरियोकु ज़ेन्यो और जीता क्योए। सेरियोकु ज़ेन्यो का मतलब होता है मैक्सिमम एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, यानी अपनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट को सबसे स्मार्ट, सबसे इफेक्टिव तरीके से यूज करें और स्ट्रेंथ को ना वेस्ट करें। और जीता क्योए का मतलब होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बेनिफिट या म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये कहता है कि जूडो में आपकी ग्रोथ दूसरों के एक्सपेंस पर नहीं आनी चाहिए। आइडियली आप और आपके आसपास के लोग साथ में मिलकर इंप्रूव करें। आप खुद को इंप्रूव करें और अपने साथ साथ अपने आसपास वालों को, अपने पार्टनर्स को, अपने एनिमीज को भी इंप्रूव करें। जूडो में रिस्पेक्ट की स्पिरिट होनी चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट की स्पिरिट होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्पिरिट होनी चाहिए। कानो ने जूडो को एक एजुकेशनल सिस्टम की तरह ट्रीट किया था, सिर्फ एक स्पोर्ट की तरह नहीं। उनका अल्टीमेट गोल था पर्सनल परफेक्शन इन अ ब्रॉड सेंस, कि आप एक बेहतर, मोर केपेबल ह्यूमन बीइंग बने और साथ में दुनिया को बेनिफिट करें। और यही तो यार हिंदू धर्म की कोर फिलॉसफी है, ह्यूमिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वानिमिटी के बिना आप धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? आप मोक्ष कैसे अटेन करेंगे? और अगर आपके पास ये ह्यूमिलिटी नहीं है, अगर आप सिर्फ एरोगेंस पे चलते हैं, तो आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जैसे एक क्लोज माइंडेड रिलीजन बन जाते हैं, जेलस, एरोगेंट, वेंचफुल। और रावण ने भारतीय धर्म की इस कोर फिलॉसफी को कभी इनकलकेट नहीं किया। उसकी आइडियोलॉजी थी एरोगेंस, ह्यूब्रिस, अग्रेशन, डिसरिस्पेक्ट। पूरी तरह से वो एक अधर्मी बन गया था। इसीलिए जब वो श्री राम, धर्म के सबसे बड़े रक्षक के सामने आया, तो उसकी हार गारंटीड थी। और देखिए, श्री राम से पहले भी उसको हार मिल चुकी थी। सृष्टि ने रावण को कई बार अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो अपनी गलतियों से सीखे। अगर रावण हम्बल या रिस्पेक्टफुल होता, तो वो उस हार से वैल्यूएबल लेसन सीख सकता था, बेहतर वॉरियर बन सकता था, बेहतर कॉन्करर बन सकता था, बेहतर राजा बन सकता था। लेकिन उसने उन सभी अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट कर दिया। उसको एक बड़ी हार मिली थी कर्तवीर्य अर्जुन के हाथों। उत्तरकांड के मुताबिक मालवा एरिया का एक राजा था कर्तवीर्य अर्जुन, जिसके 1000 हाथ थे। एक समय वो एक नदी में नहा रहा था, जब एक यंग रावण, उसका नाम उस समय दशग्रीव था, रावण ने उस पर हमला बोल दिया और उसको कॉम्बैट के लिए चैलेंज किया। और 20 हाथ वाला रावण 1000 हाथ वाले कर्तवीर्य से काफी बुरी तरह से हार गया। अल्टीमेटली रावण के दादा पुलत्स्य ने इंटरफियर किया और कर्तवीर से कहा कि आप रावण को माफ कर दीजिए, वो यंग है, इमेच्योर है। लेकिन यहाँ पर आप उसका कैरेक्टर फ्लॉ भी देख सकते हैं। पुलत्स्य के इंटरवेंशन के बावजूद ह्यूमिलिटी सीखने की जगह, रिस्पेक्ट सीखने की जगह, उसकी एरोगेंस और बढ़ गई। उसने अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों हारा और कहाँ फेल हुआ। वो ये फील करने लग गया कि भैया मैं तो इनविंसिबल हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। माउंट कैलाश पे भी जब नंदी ने रावण से कहा कि आप यहाँ मत जाइए, यहाँ शोर मत कीजिए, ये भगवान शिव का निवास है, तो रावण ने नंदी को इज्जत दिखाने के बजाय नंदी का मजाक उड़ाया। और फिर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन तेरा पूरा राज्य एक वानर सेना तबाह कर देगी। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, रावण हमेशा अपने ताकत को टेस्ट करना चाहता था, तो उसने वानरों के राजा वाली के साथ अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का सोचा। लेकिन उसने वाली को पीछे से अटैक किया जब वो मेडिटेट कर रहा था। अब देखिए, वो वाली को रिस्पेक्टफुली भी चैलेंज कर सकता था, फेयर तरीके से उसको चैलेंज कर सकता था, लेकिन उसने चीट किया, मेडिटेट करते वक्त वाली को अटैक किया। और रिजल्ट क्या हुआ? वाली ने बिना किसी मेहनत के रावण को अपने हाथ के नीचे दबा लिया और महीनों तक कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के अक्रॉस कैरी किया। रावण कुछ भी नहीं कर पाया। भले ही रावण ने वाली को अपना एलाई बना लिया हो, उससे दोस्ती कर ली हो, लेकिन फिर भी रावण ने रिस्पेक्ट नहीं सीखी और अल्टीमेटली वो राम के हाथों मारे गए। तो एक लाइन में अगर मैं रावण के पावर का एनालिसिस करूं, तो पावर का पोटेंशियल है एस टियर, लेकिन उसकी लेगेसी है एफ टियर। क्योंकि रावण इतना एरोगेंट था, वो इंसानों को अपने से इतना कमजोर मानता था कि उसको ब्रह्मा जी से जो वरदान मिला, उसमें उसने इंसानों से प्रोटेक्शन भी नहीं मांगी। और इसीलिए भगवान विष्णु ने एक इंसान का रूप लेकर रावण को मार दिया। कई बार रामायण में दिखाया गया है कि रावण ने अपने एडवाइजर्स की वार्निंग्स को भी इग्नोर किया। विभीषण ने कहा कि माँ सीता को लौटा दीजिए, मंदोदरी ने कहा माँ सीता को लौटा दीजिए, राम से मत लड़िए। लेकिन रावण का अहंकार रावण के धर्म के ऊपर चला गया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण, जो आखिर तक अपने भाई के साथ खड़ा रहा, उसने भी रावण को याद दिलाया कि ये जो तुम्हारे सैनिक मर रहे हैं, ये जो तुम्हारे परिवार वाले मर रहे हैं, ये आपकी एरोगेंस, आपके अहंकार की वजह से मर रहे हैं। उसकी एक और प्रॉब्लम थी अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशन। कर्तवीर्य से अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशन की, वाली से अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशन की, यमराज से अननेसेसरी, नंदी से अननेसेसरी। अपनी अहंकार
अहंकार की वजह से वो अपने आप को हमेशा ऐसे पोजीशन में डाल देता था जिसमें वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। कई बार तो उसको ब्रह्मा जी ने या पुलत्स्य ने बचा लिया, लेकिन श्री राम के खिलाफ उसको कोई नहीं बचा पाया। बहुत गुमान था रावण को ब्रह्मा जी के वरदान पे, शिव जी के चंद्रहास पे, पुष्पक विमान पे, ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स पे, लेकिन ये एरोगेंस एक ऐसे योद्धा से टकराया जो रावण से ज्यादा स्किल्ड फाइटर था, उससे बेहतर आर्चर था और जिसके पास विवेक था। वो अपने एडवाइजर्स की बात सुनता था, वो धर्म का पालन करता था और अल्टीमेटली रावण की ताकत श्री राम के धर्म और उनके स्किल के सामने कुछ भी नहीं था। और रावण का डाउनफॉल ये हमें दिखाता है कि आप कितने भी ताकतवर हो, अगर आपके पास विवेक नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं। और अल्टीमेटली मरते मरते रावण ने भी इस बात को फाइनली रिकॉग्नाइज किया। लक्ष्मण जी जब उससे विद्या लेने के लिए आए थे तो उसने लक्ष्मण जी से कहा कि जो धर्म का मुझे पालन करना चाहिए था उसका पालन मैंने नहीं किया, जिस अहंकार को मुझे त्यागना चाहिए था मैंने सिर्फ उस अहंकार का पालन किया। तो अल्टीमेटली देखिए रावण के पास पोटेंशियल था एस टियर पावर वाला कैरेक्टर होने का, लेकिन उसके अहंकार, उसके ह्यूब्रिस की वजह से अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हुआ। और आप मुझे बताइए हिंदू लिटरेचर, हिंदू इतिहास में आप किस वॉरियर के बारे में, किस वॉरियर के पावर लेवल के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे मुझे और पावर लेवल्स के रिकमेंडेशंस दें। मैं उन वॉरियर्स और फिगर्स के पावर लेवल्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा, शायद एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।